हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और आप। आज हमारा पहला टॉपिक है चिड़बत्ती। चिड़ जिसका अर्थ भूत और बत्ती जिसका अर्थ प्रकाश होता है। वैसे ही चिड़बत्ती एक भूतिया रोशनी है जो घास के मैदानों में पाई जाती है, जो गुजरात राज्य में एक मौसमी दलदली आर्द्रभूमि है। इसकी रहस्यमयी रोशनी के कारण लोग इन्हें भूतिया रोशनी कहते हैं। इन रोशनी का रंग और आकार हमेशा बदलता रहता है और इसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज होती है। रात को ये हमेशा जमीन से 2 या 10 फीट ऊपर दिखाई देती है और अगर रात के दौरान इनका पीछा किया जाए तो कोई सड़क से गुमराह हो सकता है और जंगल में अपना रास्ता भटक सकता है। गुजरात के कच्छ के रण में बने घास के मैदानों में, जो रिजर्व फॉरेस्ट भी है, एक मौसमी दलदली घास का मैदान है और मीडिया में स्थानीय लोगों द्वारा देखी गई कुछ रहस्यमयी डांसिंग लाइट्स की सूचना दी गई है। उन्हीं का नाम चिड़बत्ती रखा गया है। स्थानीय ग्रामीण उन्हें अपनी कच्ची सिंधी भाषा में चिड़बत्ती के रूप में संदर्भित करते हैं। यह बताया गया है कि रात में दिखाई देने वाली ये विभिन्न आकृतियां कभी पतली कभी मोटी रोशनी के रूप में दिखाई देती हैं, दीपक की तरह चमकीली होती है, नीले लाल पीले से नाशपाती के आकार की चलती हुई गेंदों के रूप में रंग बदलती है। यह अजीब प्रकाश घटनाएं यहाँ सदियों से हो रही है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये रोशनियां घास के मैदानों और कच्छ के निकटवर्ती रण में जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। चैड़िप या कहा जाए चैड़िपे शाब्दिक रूप से वैश्या, भारत में गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र की लोक कथाओं में एक चुड़ैल पिशाच के रूप में भी वर्णित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बेताल से भी जुड़ी हुई है। जो महिला अप्राकृतिक मौत मर जाती है, जैसे बच्चे को जन्म देते हुए आत्महत्या के दौरान, वह भी चैड़िप बन सकती है, ऐसा माना जाता है। चैड़िप को कभी कभी मरे हुए के रूप में भी वर्णित किया जाता है। चैड़िपे लोगों की भेदभाव वाली जाति देवदासियों से भी जुड़ी है। देवदासी भारत में वह लड़कियां होती है जो अपना शेष जीवन एक मंदिर की पूजा और सेवा के लिए समर्पित कर देती है। उनके पास उच्च सामाजिक स्थिति थी, विवाहित धनी संरक्षक भी थे, उनके पति से बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक पूजा समारोह के लिए नृत्य संगीत जैसे कला कौशल का अभ्यास करने में समय बिताया। उनके पतियों की गृहिणियों के लिए दूसरी पत्नियां भी थी। जो देवदासियां मर जाती थी वह चैड़िपे भी बन जाती थी। माना जाता है कि चैड़िपे रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर के अंगूठे से खून पीती है। अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होती है और अगर वह व्यक्ति अपनी चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो चैड़िपे अगली रात उसके घर नहीं आती। सुबह चैड़िप का शिकार नींद से जागता है तो उसे चैड़िप के आने की कोई याद नहीं रहती। अगर उसका चिकित्सा उपचार नहीं मिलता तो आदमी निश्चित रूप से मर सकता है। वह यह सब तब तक दोहराती है जब तक आदमी को खून की कमी या कमजोरी के कारण मौत नहीं हो जाती। लेकिन कुछ लोकदंत कथाओं के अनुसार अगर चैड़िपे उस व्यक्ति का खून पसंद कर लेती है तो वह रोज रात तब तक आती है जब तक उसका खून खत्म नहीं हो जाता और वह व्यक्ति मर नहीं जाता। माना जाता है कि चैड़िपे खुद को बाघ के रूप में बदल सकती है, लेकिन उसका एक पैर हमेशा इंसान का ही रहता है। चैड़िपे को चांदनी रात में बाघ पर सवार एक अश्लील महिला के रूप में भी वर्णित किया गया है। ठेठ चैड़िप कहानी उनके साथ एक घर का चयन करती है और जादुई रूप से घर के बंद दरवाजों को खोलने के लिए मजबूर करती है, जिसमें वह नग्न होकर प्रवेश करती है। अपने शिकार को जीभ से भी निकल सकती है। चैड़िप त्वचा पर घाव भी कर सकती है। कभी कभी चैड़िपे कपड़े उतारती है और मानव पैर के साथ बाघ में बदल जाती है और जंगल में पुरुषों पर हमला करती है। इस रूप को मुरुलुपुली यानी करामती बाघ भी कहा जाता है। अगर आदमी हथियार से जवाबी कार्रवाई करता है तो वह भाग जाती है। यदि कोई उसके बाघ के रूप में पहचान लेता है तो वह जड़ें खोदने का नाटक करती है। लोकदंत कथा के अनुसार घर को चैड़िप से बचाने के लिए मंत्रों, पवित्र चिन्हों और धूप से पवित्र किया जाता है। अगर आदमी थका हुआ महसूस करता है तो उसे चिकित्सा ले लेनी चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो चैड़िप वापस नहीं आएगी, नहीं तो वो बार बार आती रहेगी। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।